लोहार और उसके आलसी बेटे। एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में रामलाल नाम का एक कुशल लोहार रहता था। वह अपने काम में इतना माहिर था कि दूर दूर से लोग उसके बनाए हुए औजार और हथियार खरीदने आते थे। परंतु उसकी सबसे बड़ी चिंता उसके चार बेटे थे, रवि, सूरज, मोहन और श्याम। ये चारों लड़के इतने आलसी थे कि दिन भर आराम करते, गप्पे मारते और बस खाने पीने में मस्त रहते। रामलाल जब भी उन्हें काम करने के लिए कहता, वे बहाने बना लेते और सोचते कि उनका पिता ही सारी मेहनत करता रहे। रामलाल को यह देखकर बहुत दुख होता था कि उसने अपनी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, पर उसके बेटों में काम करने की कोई इच्छा नहीं थी। उसकी बहू राधा, जो रवि की पत्नी थी, काफी समझदार और चतुर थी। वह जानती थी कि अगर समय रहते उसने कुछ नहीं किया तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। राधा की चालाकी राधा को एक तरकीब सूझी। उसने चारों भाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा करवाने का फैसला किया। एक दिन उसने घर में ऐलान किया कि जो भी सबसे ज्यादा मेहनत करेगा और अपने पिता की मदद करेगा, वही सबसे ज्यादा सम्मान पाएगा और उसे सबसे पहले घर की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। रवि, सूरज, मोहन और श्याम को यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई। वे जानते थे कि उनके पिता की संपत्ति कम नहीं थी और अगर वे आलसी बने रहे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बदलाव की शुरुआत रवि ने सबसे पहले अपने पिता की मदद करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता और धौंकनी चलाने में मदद करता। सूरज, जो हमेशा सोता रहता था, यह देखकर जल गया और उसने भी काम करना शुरू कर दिया। मोहन और श्याम ने सोचा कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वे भी लोहे को गर्म करने और औजार बनाने में अपने पिता की सहायता करने लगे। धीरे धीरे वे सब काम में माहिर होने लगे। उनका आलस्य दूर हो गया और वे मेहनती बन गए। शहर में रामलाल के लोहे के औजार और हथियारों की मांग और भी बढ़ गई। प्रेम और रोमांस। राधा का पति रवि जब मेहनत करने लगा तो वह भी उसके इस बदले हुए रूप को देखकर प्रसन्न हो गई। पहले वह उसे आलसी और बेपरवाह समझती थी, लेकिन अब वह एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान बन चुका था। राधा और रवि के बीच प्यार और भी गहरा हो गया। वह अपने पति की तारीफ करने लगी और उसके साथ अधिक समय बिताने लगी। धीरे धीरे जब चारों भाइयों की शादियां हुईं तो उनके जीवन में भी प्रेम और सौहार्द आ गया। उनकी पत्नियां भी उनकी मेहनत से प्रभावित हुईं और घर में सुख शांति छा गई। निष्कर्ष इस तरह, एक चतुर बहू ने अपने परिवार को बर्बादी से बचा लिया। उसकी एक छोटी सी योजना ने चार आलसी भाइयों को मेहनती बना दिया और उनके जीवन में प्रेम, सम्मान और समृद्धि आ गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही मार्गदर्शन और बुद्धिमानी से कोई भी बदलाव लाया जा सकता है।